वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ में बदज़ुबानों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन अगर हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ओछे और शोधे लीडरान का मुकाबला हो तो फैसल वाउडा आसानी से जीत जाएंगे। और शायद इनकी यही सलाहियत इन्हें इमरान खान की नज़रों में बाकी साथियों के मुकाबले में मुमताज़ करती है। झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने वाले फैसल वाउडा कराची की एक मशहूर कारोबारी शख्सियत है। इनके पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुमालिक कई कारोबार हैं जिनमें पुरतायुश गाड़ियों की दरामद का धंधा टॉप पर है। इन्हें अक्सर ओछे लड़कों की तरह कराची की सड़कों पर हैवी बाइक चलाते हुए शोधी हरकतें करते भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जब वो सियासी मुखालफिन के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो अपने कप्तान की तरह ख़ानदानी होने का सबूत भी देते हैं। बाज़ लोगों के ख्याल में इन्हें खबरों में रहने का फ़न आता है। 2018 के आम इंतखाबात में वो कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े और इन्होंने हैरान कुन तौर पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ को 600 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। ताहम सब जानते हैं कि फैसल वाउडा ने शहबाज शरीफ को किन क़ुव्वतों की मदद से शिकस्त दी थी। ये वही क़ुव्वतें हैं जिनका साथ छूट जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वाउडा को नाअहल करार दे दिया है। याद रहे कि वाउडा को साबिक ISI सरबराह जनरल फैज़ हमीद के करीब तस्वुर किया जाता था, जिनकी फरागत के चंद माह बाद ही मौसूफ की छुट्टी हो गई। ये वाउडा के एजेंसी सरबराह से ज़ाती ताल्लुकात ही थे, जिनकी बिना पर वो पिछले 3.5 साल से नाअहली से बचे हुए थे। बताया जाता है कि फैसल वाउडा शौकत खान मेमोरियल कैंसर अस्पताल के डोनर के तौर पर PTI के चेयरमैन इमरान खान के करीब हुए। 12 मई सन 2007 को कराची में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदलिया बहाली तहरीक और तशद्दुद के वाक़यात के बाद PTI भी मुकामी सियासत में मुतहरिक हो गई। इस दौरान फैसल वाउडा ने भी अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। वाउडा की एक वजह शोहरत इनके जारहाना बयानात हैं। इसके अलावा वो आवामी मकामात पर अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से भी जाने जाते हैं। इनके इब्तदाई बयानात MQM के खिलाफ होते थे। इसके बाद पीपल्स पार्टी भी इनकी तनकीद की जद में आ गई। उर्दू न्यूज़ ने 49 साल वाउडा से जुड़े अब तक के 5 बड़े तनाज़ात का अहाता किया है। फैसल वाउडा टीवी स्क्रीन पर सन 2017 के बाद तवातुर से नजर आए। इब्तिदा में इनके नाम के साथ मुनफरिद ज़ात वाउडा के बायस वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहे। फिर वो अपनी गैर मामूली सरगर्मी और मुतनाज़ बयानात के बायस खबरों का हिस्सा बनते रहे हैं। इनकी सरगर्मियों पर सोशल मीडिया पर भी मुनक़सिम आरा सामने आती रही हैं। इनकी इन सरगर्मियों और मुतनाज़ बयानात पर जब भी किसी चैनल पर PTI के किसी रहनुमा से इनसे मुतालिक पूछा गया तो उनका एक ही जवाब होता है कि ये सवाल फैसल वाउडा से खुद पूछे। फैसल वाउडा को एक निजी न्यूज़ चैनल के लाइव शो में फौजी बूट को मेज़ पर रखने के बाद शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। 14 जनवरी सन 2020 को ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में शिरकत के दौरान फैसल वाउडा ने अचानक मेज़ के नीचे रखे हुए एक बूट को टेबल पर रख दिया। इस नापसंदीदा अमल के नतीजे में प्रोग्राम में शरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़बान कायरा और नून लीग के बैरिस्टर जावेद अब्बासी एहतजाजन प्रोग्राम से उठकर चले गए। इस प्रोग्राम के बाद सोशल मीडिया पर फैसल वाउडा पर शदीद तनकीद की गई और इन्हें बूट वाली सरकार कहकर पुकारा गया। उन दिनों आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की हिमायत करने पर ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के मकबूल नारे वोट को इज्जत दो को #बूट को इज्जत दो का ट्रेंड बनाकर नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले का नोटिस लेते हुए फैसल वाउडा से वजाहत तलब करने के साथ साथ इन पर 2 हफ्तों के लिए किसी भी टीवी टॉक शो में शिरकत पर पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी प्रोग्राम में बूट लाने वाले मामले पर नोटिस लेते हुए ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। काशिफ अब्बासी को भी 2 माह के लिए किसी भी टीवी चैनल पर आने से रोक दिया गया था। ये मामला लाहौर की एक मुकामी अदालत भी पहुंचा, जहां एक वकील राना नुमान ने फैसल वाउडा के खिलाफ कौमी सलामती के इदारों की तज़हीक करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरखास्त की। इस पर अदालत ने थाना पुरानी अनारकली के SHO को फैसल वाउडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। नवंबर सन 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर एक दहशत गर्दाना हमले के बाद फैसल वाउडा अपने निजी गार्ड्स के साथ जदीद असलहे से लेस और बुलेट प्रूफ पहनकर चीनी कौंसल खाने के बाहर पहुंच गए। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाउडा ने कहा कि वो दहशत गर्दों से मुकाबला करने आए हैं और वह मुल्क के लिए लड़ेंगे। फैसल वाउडा के इस अमल पर इन्हें सोशल मीडिया पर आड़े हाथों लिया गया और इनकी कई मीम्स बनाई गई। फरवरी सन 2019 में जब पाक फिजाइया ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारतीय फिजाइया का लड़ाका तैयारा गिराया और भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया तो फैसल वाउडा ने पिस्तौल के साथ भारतीय जहाज के मलबे पर पांव रखकर पाकिस्तानी परचम के साथ फखरिया तस्वीर बनवाई। जून सन 2019 में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुल्क में 5000 अफराद को सरेआम लटका दिया जाए तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। इस पर हामिद मीर ने इन्हें आइन और कानून के तहत 5000 लोगों को लटकाने का मशवरा दिया तो फैसल वाउडा ने कहा कि इस तरह तो 20 नस्लें गुजर जाएंगी, मगर इनकी ख्वाहिश पर अमल नहीं हो सकेगा। इस बात पर भी सोशल मीडिया सार्फिन ने इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नवंबर सन 2019 में फैसल वाउडा और उस वक्त के मेयर कराची वसीम अख्तर के दरमियान अल्फाज की जंग का खासा चर्चा रहा। यह जंग उस वक्त शुरू हुई जब फैसल
वाउडा ने कराची के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वसीम अख्तर पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए। इस गैर ज़रूरी बयान से हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात पैदा हुई जब वसीम अख्तर ने फैसल को अनगाइडेड मिसाइल यानी बगैर हदफ का हथियार करार दिया। वसीम अख्तर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि वो इन्हें समझाएं, वरना MQM हुकूमत के साथ मजीद नहीं चल सकती। अभी वाज़ेह नहीं कि आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के बाद फैसल वाउडा पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर मौजूद रहेंगे या नहीं। ताहम तारीखी तौर पर इस किस्म के अदालती फैसले कम ही किसी को सियासत से दूर रख पाए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।